नमस्ते मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं सार्काइडोसिस, बहु तंत्र शोध कणिका गुल्मता। ये एक प्रकार का सूजन का रोग है, खास करके फेफड़ों में, आंखों में, त्वचा के नीचे चकत्ते जैसा हो जाना, खुजली चलना। ये खास करके फेफड़ों में और फेफड़ों के लिम्फ नोड्स में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, सूजन आ जाती है। इसका स्पष्ट तो कोई कारण पकड़ में नहीं आया अब तक, लेकिन मुख्य रूप से आनुवांशिक भी ये समस्या हो सकती है। और दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक सक्रिय होने के कारण से उसकी जो क्या कहेंगे कि बीमारी जो आती है ना, बाह्य तत्व, उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया तीव्र हो जाती है। जैसे कोई धूल कण आए, पराग कण आए या कोई गंध, उसको शरीर स्वीकार नहीं करता, उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया तीव्र हो जाती है, जिससे इस प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। बुखार हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, तीव्र खांसी आ सकती है, श्वास लेने में कठिनाई हो सकती है। इस प्रकार की समस्याएं इस रोग में हो जाया करती हैं। जिनको ये समस्या हो, पहली बात तो धूल आदि से जो जो चीजें उनको रिएक्ट कर रही हैं, धूल, परागकण, गंध वगैरह, उनसे बच करके रहें। कोई कपड़ा आदि, मास्क वगैरह लगा करके रखें। और फिर भी दिक्कत हो जाती है तो यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा, यौगिक चिकित्सा की बात करते हैं तो कुंजर क्रिया, बस्ती कर्म और वाष्प, गर्म पानी से स्नान, गर्म पानी की लपेट स्नान और सूखी मालिश करें। अदरक, लहसुन, प्याज और हल्दी, इनकी पेस्ट बना करके और फेफड़ों पर से उसका लेप लगा लें। लेप लगाने के बाद गर्म पानी का तौलिया लपेट लें। इस प्रकार से उसके अंदर विशेष लाभ होता है। साथ ही साथ हम वाष्प भी ले सकते हैं इन पदार्थों की। दिव्य धारा को सूंघ सकते हैं, बाम हम छाती पर लगा सकते हैं। हम बाम की अथवा दिव्य धारा की वाष्प भी ले सकते हैं। पेट को अच्छे से साफ रखें, संतुलित आहार रखें। तला हुआ, मिर्च मसालेदार और तैलीय पदार्थों से 100% आप बच करके रहें। बिल्कुल हल्का सुपाच्य भोजन रखें, पेट को ठीक प्रकार साफ रखें और शाम का भोजन कोशिश करें 5-6 बजे तक आप कर लें, क्योंकि देर से भोजन करते हैं तो फिर वो पाचन शक्ति पर दबाव पड़ता है, तो उससे समस्या ज्यादा आएगी। ज्यादा चिल्ड चीजें, चिकनाई युक्त चीजें, वसा युक्त चीजें, इनका परहेज रखें। और रही प्राणायाम की बात, आप कपालभाति करें, आप अनुलोम विलोम करें। जितना लंबा करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा तक आप कर लें तो बहुत लाभदायक रहेगा। आप इसमें उज्जाई प्राणायाम भी कर सकते हैं, आंतरिक बाह्य कुंभक भी कर सकते हैं। यदि आपको हार्ट की समस्या नहीं है, हाई बीपी की दिक्कत नहीं है, तो आंतरिक बाह्य कुंभक भी आप साथ साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता को विचार करके। और दूसरा बताऊं तो यदि आप आंतरिक कुंभक करते हैं तो जालम निर्बंध का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि कई बार होता क्या है, कुंभक तो कर लेते हैं लेकिन बंध नहीं लगाया। बंध न लगाने से प्राण कई बार ऊपर प्रेशर देता है, तो मस्तिष्कीय रोगों का कारण बन सकता है। इसलिए पूज्य महाराज श्री हमें कुंभक वाले प्राणायाम ज्यादातर नहीं कराते हैं। उसका कारण यही है, यदि किसी ने असावधानी से प्राणायाम कर लिया तो नुकसान हो जाता है। फिर भी मैं आपको सावधानी बता रहा हूं, जो कुंभक, आंतरिक कुंभक विशेष करके करते हैं तो जालम निर्बंध लगा करके करें। जब श्वास छोड़ते हैं तो धीरे से गर्दन सीधा करते हुए प्राण को, सांस को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो ये यौगिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा की बातें हुई। अब हम एक्यूप्रेशर की बात करते हैं तो ये बीच वाली दोनों अंगुलियों के मध्य भाग को 2-2 मिनट से 5-5 मिनट दोनों हाथों में और दोनों पैरों में इस बिंदु को आप दबाते हैं तो विशेष लाभदायक है। जिन्हें ये तकलीफ होगी उन्हें इस बिंदु पर दबाव देने से विशेष दर्द का अनुभव होगा और धीरे 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 वो तकलीफ भी आपकी मिटती जाएगी और ये दर्द भी ठीक हो जाता है। अब हम औषधियों की बात करते हैं तो देखिए, इसमें 3 प्रकार के क्वाथ बहुत आवश्यक होते हैं। स्वासारी क्वाथ 200 ग्राम, मुलेठी क्वाथ 100 ग्राम और इम्यूनोग्रिड क्वाथ यदि आपको मिल जाता है तो 100 ग्राम वो ले लें, नहीं तो इन 2 से भी आप काम चला सकते हैं। 200 ग्राम स्वासारी, 100 ग्राम मुलेठी, इनमें से दोनों को मिलाने के बाद लगभग 10-15 ग्राम क्वाथ को 400 ग्राम पानी में उबाल लें। 100 ग्राम जब शेष रहता है तो छान के ठंडा करके आप पी लें। सुबह भी इतना ही लें, शाम को भी इतना ही लें। भोजन करने से 1-1.5 घंटा पूर्व इस क्वाथ का आप सेवन कर लीजिए।
बहुत ज्यादा तकलीफ होने की स्थिति में हम स्वासारी गोल्ड का खोल हटा करके अंदर के पाउडर को 1 से 2 कैप्सूल के पाउडर को स्वासारी अवलेह अथवा च्यवनप्राश के साथ मिला करके इसको हम ले सकते हैं। ये इसके गुण फिर कई गुना बढ़ जाते हैं। सामान्य स्थिति होने में एक स्वासारी गोल्ड, एक करक्यूमिन गोल्ड और एक इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इन तीनों को एक एक सुबह शाम भोजन करने से आधा पौना घंटा पूर्व गुनगुने पानी से हमें ले लेना चाहिए। ये भी बहुतंत्र शोथ में आपका साइकोडाइसिस में बहुत लाभदायक है। इसका भी आप जरूर प्रयोग करें। भोजन करने के बाद इम्यूनोग्रिट सिंपल वाली, लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी वटी, इन तीनों में से एक एक सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर भोजन के बाद और रात्रि भोजन के बाद 3 बार दिन में एक एक इन तीनों का सेवन कर लें तो ये विशेष लाभदायक हो जाती हैं। सामान्य बीमारियों से लेकर के बहुत विशेष गुणकारी चीजें होती, खासकर फेफड़ों के रोगों में। और सार्काइडोसिस में तो इनका विशेष गुण रहेगा ही रहेगा। इसके साथ डेली एक्टिव मल्टीविटामिन है, इसका भी जरूर सेवन करें, क्योंकि विटामिन की कमी होने से शरीर में दुर्बलता आ जाती है, तो इसका आप जरूर सेवन कर लें। आप एक एक भी ले सकते हैं, 2 इकट्ठी भी ले सकते हैं सुबह नाश्ते के बाद। सामान्य आप च्यवनप्राश और स्वासारी अवलेह का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपकी बहुत उष्ण प्रकृति है, बहुत गर्म प्रकृति है, तो इनको कम मात्रा में आप सेवन करेंगे। तो इस प्रकार से सार्काइडोसिस, बहुतंत्र शोथ, कणिका गुल्मता से आप इन उपचारों के द्वारा बचाव कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं, इससे पीछा छुड़ा सकते हैं, आप स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि जो चीजें आपको रिएक्ट करने पर मजबूर करती हैं, जो चीजें आपको एकदम से तकलीफ बढ़ाती हैं, उन चीजों से आप बच करके रहें। जैसे धूल है, धुआं है, परागकण आदि है, अचानक इस प्रकार की कोई गंध है जो आपको एकदम अटैक करती है, तो ऐसी चीजों से आप बच करके रहेंगे तो ज्यादा लाभ में रहेंगे। आज इतना ही। आपका अपना रणधीर योगार्थी, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। फोन नंबर नोट कर लें 8950096227। एक बात और मैं कह दूं चलते चलते, देखिए हर दवा हर व्यक्ति के लिए एक जैसा काम कभी नहीं करती। ये एक सामान्य उपचार बताए जाते हैं इस प्रकार वीडियो आदि में। किन्हीं को व्यक्तिगत परामर्श करना हो तो आप हमारे फोन नंबर पर संपर्क करके आप चिकित्सा ले सकते हैं। धन्यवाद।